महिलाओं में गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। किसी को अनियमित पीरियड्स की शिकायत है तो किसी को अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है। वही कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भाशय की रसौली से जूझ रही हैं। हालांकि इसका उपचार आसान है, लेकिन अनदेखी करने पर बांझपन जैसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अधिकतर महिलाओं को रसौली के बारे में पता ही नहीं होता। आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और बताएंगे कि ये रसौली कैसे होती है और क्या इसके लक्षण होते हैं और इसका किस प्रकार से घरेलू उपचार किया जा सकता है जिससे आप इस भयंकर बीमारी से बच सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गणेश शक्या और आप देख रहे हैं नमो योगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर भेजें जिससे वो भी इसका लाभ उठाएं और निरोग और खुशी जीवन व्यतीत करें। रसौली गर्भाशय में मांसपेशियों और कोशिकाओं की एक ऐसी गांठ होती है। आम भाषा में बात करें तो ये गर्भाशय की दीवार पर पनपने वाला एक प्रकार का ट्यूमर होता है। मेडिकल भाषा में इसे लिम्फोमा या फिर म्योमा कहा जाता है। फाइब्रॉइड एक या एक से ज्यादा ट्यूमर के तौर पर विकसित होता है। यह ट्यूमर आकार में सेब के बीज से लेकर अंगूर जितने बड़े हो सकते हैं। असामान्य स्थिति में इनका आकार अंगूर से भी बड़ा हो सकता है। यह एक बात को बहुत ही ध्यान रखने वाली यह है कि रसौली कभी कैंसर का कारण नहीं बनती। यह जरूरी नहीं कि जिन महिलाओं को यह समस्या है उन सभी में इसके लक्षण नजर आए। वहीं जिसमें ये लक्षण नजर आने लगते हैं उन्हें तेज दर्द और अधिक रक्तस्राव का सामना करना पड़ता है और इन रसौली के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। यूट्रस जो रसौली होती है इसका इलाज पूरी तरह से महिला में नजर आ रहे लक्षणों पर निर्भर करता है। आइए अब जान लेते हैं कि किन किन कारणों से महिलाओं में रसौली की बीमारी होती है। गर्भाशय रसौली के कौन कौन से कारण होते हैं? दोस्तों, फाइब्रॉइड होने के कई कारण हो सकते हैं, रसौली होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर किसी एक कारण की एक निश्चित तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। इसमें से प्रमुख कारणों में से हम आज आपको बता रहे हैं। रसौली प्रजनन काल के दौरान विकसित होती है। आमतौर पर 30 की आयु से लेकर के 40 की आयु के बीच या फिर रजनोवृत्ति शुरू होने तक इसके होने की आशंका सबसे ज्यादा होती है। माना जाता है कि रजनोवृत्ति शुरू होने के बाद ये कम हो जाती है। अगर परिवार में किसी महिला को यह समस्या रही है तो आशंका है कि आगे की पीढ़ी में भी से किसी को भी यह समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी माँ को यह समस्या रही है तो आपको यह होने का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर किसी महिला का वजन अधिक है तो उसमें रसौली होने की आशंका अन्य महिलाओं के मुकाबले 3 गुना तक ज्यादा होती है। दोस्तों, असंतुलित भोजन भी इसका एक कारण होता है। अगर आप रेड मीट या फिर जंक फूड ज्यादा खाती हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कम करती हैं तो आप इस बीमारी की चपेट में आ सकती हैं। इसके अलावा शरीर में एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा अधिक होने पर भी गर्भाशय की रसौली हो सकती है। विटामिन डी, शरीर में विटामिन डी की कमी होने और आयरन की मात्रा बढ़ने पर भी आप यूट्रस फाइब्रॉइड की चपेट में आ सकते हैं। तो ये जानते हैं रसौली के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने कि गर्भवती
कैसे पहचाने कि गर्भाशय की रसौली है? तो इसके लक्षण नजर नहीं आते, लेकिन रसौली से ग्रस्त कुछ महिलाओं में इस तरीके के प्रवृत्ति दिखाई दे सकते हैं, जैसे अत्यधिक रक्तस्राव और पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द, एनीमिया यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाना, और पेट के निचले हिस्से यानी पेल्विक एरिया में भारीपन महसूस होना, पेट के निचले हिस्से का फूलना, बार बार पेशाब आने का एहसास होना, यौन संबंध बनाते समय दर्द होना और कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, प्रजनन क्षमता में कमी यानी बाझपन, बार बार गर्भपात होना, गर्भावस्था के दौरान सी सेक्शन का खतरा 6 गुना तक बढ़ जाता है। आइए बात करते हैं रसौली कितने प्रकार की हो सकती है। गर्भाशय में रसौली कहाँ है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके बारे में यहाँ आज बात करेंगे। गर्भाशय में मांसपेशियों की परत के बीच विकसित होते हैं। इसके कारण मासिक धर्म के दौरान दर्द के साथ अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है, साथ ही गर्भ धारण करने में भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इंट्राम्यूरल जो रसौली होती है, उसमें गर्भाशय की दीवार पर पनपने वाली ये रसौली होती है। इसके कारण गर्भाशय फूल जाता है और बड़ा नजर आने लगता है, साथ ही दर्द में रक्तस्राव होता है और गर्भ धारण करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा है रसौली, एक गर्भाशय के बाहरी दीवार पर विकसित होती है, रीढ़ की हड्डी और ब्लैडर पर प्रभाव डालती है। इसके कारण श्रोणि में तेज दर्द होता है। और सर्वाइकल रसौली जो होती है, यह मुख्य तौर पर गर्भाशय की गर्दन पर पनपता है। और इंट्रालिग्मेंट्स रसौली, यह गर्भाशय के साथ जुड़े टिश्यू में विकसित होते हैं, जो मासिक धर्म अनियमित हो जाता है। तो आइए जानते हैं गर्भाशय की रसौली के घरेलू उपचार। दोस्तों, लहसुन, जी हाँ दोस्तों, लहसुन बहुत ही उपयोगी है गर्भाशय की रसौली के लिए। तो इसको कैसे इसका उपयोग करना है, आइए इसको भी जान लेते हैं। लहसुन की 3 से 5 कलियां लें, 1 गिलास दूध लें और इन कलियों को खाली पेट खाएं। अगर लहसुन का स्वाद और गंध तेज है तो उसे खाने के बाद 1 गिलास दूध पी सकते हैं। इसका सेवन प्रतिदिन करना है। और हम खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए लहसुन को अपने भोजन में शामिल करते ही हैं। साथ ही है गर्भाशय की रसौली का इलाज करने में सक्षम है। इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो गर्भाशय में ट्यूमर को विकसित होने से रोकते हैं। इससे यूट्रस की रसौली बहुत ही आराम मिलता है, साथ ही यह पाचन तंत्र को भी बेहतर करता है। और दूसरा घरेलू उपचार है सेब का सिरका। 2 चम्मच सेब का सिरका लें, 1 कप पानी लें और सेब के सिरकों को हल्के गुनगुने पानी में अच्छी तरह से मिलाएं और इसको प्रतिदिन सेवन करें, तो ये भी बहुत ही फायदेमंद होगा। गर्भाशय की रसौली के इलाज में सेब के सिरके को घरेलू उपचार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सेवन से शरीर में जमा हो चुका विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, साथ ही वजन कम करने में मदद मिलती है। हम इस वीडियो में भी पहले बता चुके हैं कि अधिक वजन के कारण भी महिलाओं को रसौली हो सकती है। हालांकि अभी तक इस तथ्य की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर लोगों का मानना है कि सेब के सिरके का सेवन करने से रसौली ट्यूमर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा तीसरा घरेलू उपाय है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी 1 से 3 ग्राम या फिर आधा चम्मच हल्दी की जड़ 1 गिलास जूस लें और हल्दी की जड़ को तो काट लें या फिर पीस लें। अब इसे 1 गिलास जूस में डाल करके पी जाए। आप 30 ml हल्दी पाउडर को दिन में 3 बार ऐसे
ही इसका इस्तेमाल करें, इसको पिए, इसका सेवन करें। आप स्वाद के लिए इसमें चुटकी भर काली मिर्च भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसे खाने में भी मिला सकते हैं। अगर आप अपने खाने में मिलाते हैं तो दिन भर में 1 चम्मच हल्दी आपके लिए पर्याप्त होगी, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसका दूसरा उपयोग भी है हल्दी का, तो वो भी आप जान लीजिए। 2 चम्मच हल्दी पाउडर लें, 1 लीटर पानी लें और पानी में हल्दी को मिलाएं और करीब 15 मिनट तक उबालें। इसके बाद पानी को ठंडा होने दें और फिर पी लें। इस मिश्रण को दिन में 2 बार पिएं। यह साबित हो चुका है कि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। साथ ही हल्दी कैंसर व रसौली जैसी बीमारी को ठीक करने में बहुत ही सक्षम है। तो हल्दी के सेवन से गर्भाशय के अंदर वो बाहर कोमल मांसपेशियों के सेल विकसित होते हैं, जिससे प्रजनन क्षमता बेहतर हो सकती है। इसके अलावा हल्दी एंटी इंफ्लेमेटरी का प्रमुख स्रोत होने के कारण गर्भाशय में पनपने वाली सूजन को ट्यूमर को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच शहद। आंवला पाउडर और शहद को मिलाकर रोज सुबह खाली पेट सेवन करें और इसके अच्छे परिणाम के लिए 1 महीने तक नियमित रूप से इसका सेवन करें। आयुर्वेद में आंवले का प्रयोग औषधि के रूप में वर्षों से किया जा रहा है। वैज्ञानिक शोध में भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आंवले में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल पाए जाते हैं। रसौली में खून की कमी हो जाती है, जबकि आंवले के सेवन से लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में वृद्धि होती है। इस लिहाज से रसौली के इलाज के लिए आंवला बेहतरीन घरेलू उपाय है, तो इसका आप सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रीन टी, 1 ग्रीन टी बैग, 1 कप पानी को गर्म कर लो, फिर इसमें ग्रीन टी बैग को डाल दें, फिर से चाय की तरह धीरे धीरे पिएं। आप दिन में 2 बार भी पी सकते हैं। ग्रीन टी में एपिक लोकेटेशन विलेट नामक पॉलीफेनोल एजेंट पाया जाता है, जो रसौली पर कारगर तरीके से काम करता है। मुख्य रूप से पॉलीफेनोल हरी पत्तेदार सब्जियों और फलों में पाया जाता है। लैब में किए गए परीक्षण से साबित हुआ है कि गर्भाशय की रसौली सेल को जड़ से खत्म करने में ग्रीन टी सक्षम है। साथ ही यह एस्ट्रोजन के स्तर को भी कम करने में सक्षम है। इस लिहाज से रसौली के इलाज में इस घरेलू उपचार का प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा है दूध, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच त्रिफला पाउडर। सबसे पहले दूध को गर्म कर लें। अब इसमें अन्य सामग्रियों को डालकर अच्छी तरह से मिला लें, फिर दूध का सेवन करें। दिन में कम से कम 2 बार 1 गिलास दूध का सेवन करें। अगर आप चाहते हैं तो रसौली की समस्या जल्द दूर हो जाए, आज ही अपनी डाइट में दूध जैसे डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करें। डेयरी प्रोडक्ट कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। ये सभी मिनरल्स रसौली के ट्यूमर को बढ़ने से रोकते हैं। साथ ही इसमें विटामिन डी भी होता है। रसौली में इसका सेवन करने से फायदा होता है। रसौली उपचार के तौर पर डेयरी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे विकल्प माने जाते हैं। तो